नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, बसपा के अंदर जब से आकाश आनंद की एंट्री हुई है, कहीं न कहीं जो है बसपा के अंदर नया बदलाव देखने को मिला। आकाश आनंद 2 बार पार्टी से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वहीं तीसरी बार अब जो है आकाश आनंद जो है बहुजन समाज पार्टी के अंदर आ चुके हैं। कार्यकर्ता के रूप में, नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आ चुके हैं और कहीं न कहीं बड़ा पद उनको मिल गया है। लेकिन सवाल है, क्या आकाश आनंद जिस तरीके से पहले कार्य कर रहे थे, क्या उसी तरीके से काम करेंगे या फिर कुछ अलग तरीका होगा? क्योंकि लगातार जो है बैठकें की जा रही हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तमाम जो है कहा जा रहा है कि जो मंडल प्रभारी थे, उनको कहीं न कहीं हटाया जा रहा है और नए मंडल प्रभारी बनाए जा रहे हैं। कहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जिस तरीके से फेरबदल किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये आने वाले समय में कुछ नया, कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि आकाश आनंद जब बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर के पद पे आए हैं, तब से लगातार कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। ये सब कुछ तब हो पा रहा है जब आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे हैं और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा 2027 के चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, इसी को लेकर तमाम जो है तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बसपा में बदलाव होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं जो है चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है किस तरीके से जो वहाँ पर जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ग्वालियर परिसर में जो प्रतिमा लगनी थी, उसको लेकर किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम उनके कार्यकर्ता लगातार ज़मीनी स्तर पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा ट्वीट करके कहा कि जो है जो मनुवादी वकील हैं, वो कहीं न कहीं बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। और इस पर जो है किस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को लगने के लिए जो है बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि न्यायालय में प्रतिमा लगनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय जो है वो कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधान से चलता है और बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं न्यायालय में लग सकती है। मायावती जी ने जो है किस तरीके से हमला किया। और आपको बता दें कि जो है जिस तरीके से आकाश आनंद बसपा में एंट्री हुई जब से, तब से कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में और बहुजन समाज के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि लोग चाहते थे कि आकाश आनंद की वापसी हो पार्टी में। आकाश आनंद उभरते हुए चेहरा हैं और आकाश आनंद युवा नेता हैं और युवाओं के अंदर जोश डाल देते हैं। ऐसे आकाश आनंद युवा नेता हैं, क्योंकि युवाओं की फौज आकाश आनंद होंगे पार्टी के अंदर तो युवाओं की फौज उनके साथ होगी। क्योंकि युवाओं को कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर 50% युवाओं को जोड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि युवा शक्ति अब बहुजन समाज पार्टी के अंदर होगी और तमाम जो है पार्टियां जो बहुजन विरोधी हैं उनको एक बड़ा डेंट लग सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कम हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गया, होता हुआ नज़र आया, क्योंकि वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ये तमाम पार्टियों में मतलब जाके शिफ्ट हुआ, बहुजन समाज पार्टी के भी साथ रहा। लेकिन आने वाले समय में 2027 में आखिर बहुजनों का असली जो है हितैषी कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस? ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ लगातार उनको जो है किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, दलितों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है दलित पिछड़ा वोटर है वो कहीं न कहीं बसपा के साथ अभी भी है। जो बसपा को छोड़ना नहीं चाहता है, उसको पता है कि बसपा में किस तरीके से काम होते हैं। क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना चाहता है। वो चाहता है कि एक बार इस देश में पूर्ण तरीके से संविधान लागू हो, और वो संविधान लागू सिर्फ बहुजन समाज के ही नेता करा सकते हैं। वो चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता हों। यही लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी जो जिस तरीके से फैसले लेती हैं वो कहीं न कहीं संवैधानिक होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि यही लोग जो है पूर्ण तरीके से संविधान को लागू करा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ऐसे 2 ही नेता मालूम हो रहे हैं जो संविधान को लेकर, संविधान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और तमाम जो है किस तरीके से विरोधी संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान को बदला जाएगा, ये ऐसी तमाम किस तरीके से बयानबाजी करते हैं। और कुछ मनुवादी ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। तो ये कहीं न कहीं उनको जो है किस तरीके से करारा जवाब देती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी और आकाश आनंद, चंद्रशेखर आज़ाद और वो तमाम दलित पिछड़े आदिवासी नेता जो कि संविधान की बदौलत आज राजनीति में हैं। और वो लोग जो आज नौकरी पेशे में हैं वो संविधान की बदौलत हैं।
क्योंकि इस देश में बाबा साहेब का संविधान है तब ये आज़ादी है, नहीं तो आपको पता है कि संविधान से पहले किस तरीके की स्थिति रही होगी। क्योंकि आज भी दलित पिछड़ा आदिवासियों के साथ किस तरीके से घटनाएं होती रहती हैं, उनके साथ मारपीट होती है, उनको किस तरीके से उनके साथ रेप किया जाता है। महिलाएं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था किस तरीके से काम करता है। क्योंकि इस देश में सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं, जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी आपको ठीक से न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी भागीदारी हर जगह पर हो, और हर जगह पर भागीदारी आपकी जब होगी जब आपके लिए आपके लोग सिस्टम में होंगे, सत्ता में होंगे, तब आपको अपना हक मिल पाएगा। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। जो संवैधानिक काम करें आप उसको वोट करिए, जो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करें आप उसको वोट करिए। तो ये बहुत बड़ी जो है 2027 की लगातार जो है 2027 में जो चुनाव के लिए जो बैठकें की जा रही हैं, वो लगातार अपनी अपनी पार्टियां जो हैं वो रणनीति बना रही हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। और बहुजन समाज पार्टी में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर पर भी कहा जा रहा है कि उसको मजबूत किया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या 2027 में बसपा कुछ बड़ा कर पाएगी, या फिर जो पिछले चुनाव हुए हैं उसी तरीका का प्रदर्शन रहेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।